दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, उन सब चीज़ों के लिए भी हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं और हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी हमारे अंदर ही होता है। आज की कहानी से भी हम यही समझने का प्रयास करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कुशीनगर के गांव में एक बहुत अमीर किसान रहता था। उसके पूर्वजों ने इतना अधिक धन संपत्ति कमाई थी कि उनके जाने के बाद इसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि उसे जो भी कुछ लगता वो खरीद लेता। वह एक खुशहाल जिंदगी जीता था। उसे जैसा लगता था वह वैसा करता था। जो सोचता था उसे तुरंत पूरा कर लेता था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पास हर काम करने के लिए नौकर चाकर थे। कोई उसका घर संभालता, कोई खेती संभालता, कोई चारागाह संभालता। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और वो चैन से अपना जीवन यापन करते रहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने पर उसके धन में भी कमी आने लगी, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो हमेशा नौकरों के भरोसे पर ही रहता था। कभी जाकर उनका काम नहीं देखता था। कभी ये नहीं देखता कि कहीं कोई नौकर उसके साथ किसी प्रकार की गद्दारी तो नहीं कर रहा। कुछ दिनों बाद किसान का एक मित्र उससे मिलने आया, जो बचपन में उसके साथ रहता था। उसने बोला, सब ठीक है ना? उस किसान ने कहा, हाँ सब ठीक है। उसकी हालत देखकर उसका मित्र चिंतित होकर उससे कहने लगा, क्या हो गया है? क्या तुम अपने घर पर काम पर ध्यान नहीं देते हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार की चिंता है? किसान ने कहा, कैसी चिंता? यहाँ तो सब ठीक है। भला मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? उसने कहा, तुम्हारे घर में धन की कमी हो रही है और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी से तुम धन बचाने का काम करो। किसान ने कहा, भला कैसे मैं धन बचा सकता हूँ? जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे नौकर चाकर देख लेते हैं। मैंने उनको जिम्मेदारी दे रखी है, फिर मुझे देखने की क्या आवश्यकता है? उसके मित्र ने कहा कि यदि तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात बताऊं। उसने कहा, बताओ। मित्र ने कहा, नगर के उस छोर पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। कहते हैं कि उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। हो सकता है वो कुछ ऐसा बताए जिससे तुम्हारे धन में कमी होना बंद हो जाए और धीरे धीरे तुम्हारे भंडार गृह भरने लगे और तुम फिर से संपन्न होने लगो। वो खुश हो गया। उसने अपने मित्र से कहा, ठीक है, कल सुबह हम दोनों मिलकर बौद्ध भिक्षु से मिलने चलेंगे। दूसरे दिन दोनों सुबह सुबह बौद्ध भिक्षु से मिलने चले गए। वहाँ पर भिक्षु बैठे हुए थे। किसान ने उनको अपनी समस्या बताई और कहा कि मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर देखते हैं, भला मैं क्या कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम सुबह कब उठते हो? किसान ने कहा, मैं कभी भी उठ जाता हूँ। मेरा समय निश्चित नहीं है। कभी मैं सूरज निकलने के पहले उठता हूँ, कभी सूरज निकलने के बाद उठता हूँ, कभी काफ़ी देर से उठता हूँ तो कभी कभी पूरा दिन सोते रहता हूँ। मुझे कोई काम नहीं रहता तो मैं भला जल्दी जाग के भी क्या करूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी आदत छोड़नी होगी। तुम्हें सूरज निकलने से पहले उठकर खेत की दूसरी छोर पर जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें नीली रोशनी दिखाई देगी और वो तुम्हें सिर्फ सुबह ही दिखाई देगी। और जिस दिन से तुम्हें वह रोशनी दिखाई देगी उस दिन से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हारे धन में वृद्धि होने लगेगी। किसान को तो कुछ समझ में नहीं आया,
लेकिन उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, ठीक है भंते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कहकर वह वापस आ गया। अगले दिन सुबह उठकर वह खेत की तरफ निकल गया। खेत जाकर जब उसने देखा कि उसका एक नौकर उसके खेत की फसल को चुराकर दूसरे को बेच रहा था, वो मालिक किसान को देखकर डर गया और उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। किसान ने तुरंत उस नौकर को निकाल दिया और दूसरे ईमानदार नौकर को काम पर रख लिया। अगले दिन वह फिर से सुबह उठकर खेत की दूसरी छोर पर चला गया जहां उसका चारागाह था। उसने वहां देखा कि उसका दूसरा नौकर उसके चारागाह से दूध चुराकर बेच रहा था। किसान ने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने भरोसे पर चारागाह के काम पर रखा था और तुम दूध की चोरी कर बेच रहे हो। मैं तो तुम्हें तुम्हारे काम की तनख्वाह भी देता हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। वो भी मालिक को देखकर डर गया और उससे क्षमा मांगने लगा। किसान ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया और उसके स्थान पर किसी दूसरे ईमानदार नौकर को रख लिया और वह घर वापस आ गया। घर वापस आकर जैसे ही वह पानी पीने के लिए अंदर गया, उसने देखा जिस नौकर को उसने खाना बनाने के काम पर रखा था, वह उसके बर्तन भंडार से बर्तनों को चुराकर दूसरे लोगों को बेच रहा था और उसके बदले में धन अर्जित कर रहा था। किसान को बहुत क्रोध आ गया। उसने बाकी नौकरों को भी बुलाया और सबसे कहने लगा, तुम लोग मेरे पीठ पीछे ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, अपनी जिम्मेदारी तुम लोगों पर छोड़ दी और तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे घर की सारी चीज़ें चुराकर तुम बाहर बेचते हो, आखिर क्यों? किसान का मित्र भी उसी के साथ था। तब मित्र ने इसका जवाब दिया। उसने कहा, तुम मालिक हो, यदि तुम ही ध्यान से चीज़ों को नहीं देखोगे, यदि तुम्हें ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो ये लोग अपनी मनमर्जी करेंगे ही। देखा, सुबह उठने से तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। किसान ने उससे कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज तक कोई नीली रोशनी नहीं दिखाई दी। मित्र बोला, यही तुम्हारी नीली रोशनी है। जब तुम सच को जान लेते हो और हकीकत को पहचान लेते हो, तभी से चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। जब तुमने इन चोरों को पकड़ लिया, तब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे धन में कमी कहाँ से आ रही है। आखिर क्यों तुम गरीब होते जा रहे हो? ये बात सच है कि हम जीवन में खुद को बदल सकते हैं। खुद की गलतियों को, खुद की कमियों को खुद ही दूर कर सकते हैं और उनसे कुछ अच्छी सीख ले सकते हैं। हम खुद पर जितना ध्यान देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को जितना समझेंगे, तो हमारा हमेशा अच्छा ही होगा। हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। किसान ने मित्र से कहा, तुम सच कह रहे हो। हमारे कर्मों के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं और हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हम कर्म करते हैं, वैसा ही हमें फल मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।